रेलवे ने जो प्रमोशन एग्जाम पे रोक लगाया था उसे हटा लिया गया। यहाँ 26 2025 के लेटर पे साइन हुआ है। डायरेक्टर यहाँ पे देखिए डिप्टी डायरेक्टर अजय गोयल के द्वारा साइन किया गया इस लेटर का। जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट किया गया उस पर विचार विमर्श करने के बाद एग्ज़ाम जो है किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। और जोनल स्तर पे, डिवीजन स्तर पे, यूनिट लेवल पे, जो प्रोडक्शन यूनिट लेवल पे एग्ज़ाम कैसे होगा उसके बारे में बताया गया। चलिए मैं एक एक चीज़ आपको हिंदी में समझा देता हूँ ताकि आप बेटर तैयारी कर सकें, और जो भी कन्फ्यूजन है मैं इसमें दूर करने वाला हूँ वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए विषय में क्या लिखा है, सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है कि विभागीय पदोन्नति के लिए कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। सब्जेक्ट में क्लियर लिखा है। उसके बाद पहला नंबर पॉइंट में देखिए रेलवे की तैयारियों के आधार पे कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो है CBT मोड करवाया जाएगा। और जितने भी लेटर जो पहले का जारी हुआ था मैं बता दूं शॉर्ट में, सभी लेटर को रद्द कर दिया गया। अब नया जो है इस लेटर के हिसाब से एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे जो है दूसरे नंबर में पॉइंट में देखिए, दूसरे नंबर पॉइंट में क्या कहा गया। पहले नंबर पॉइंट समझ गए ना, जितना भी बैक लेटर था उसे सब रद्द कर दिया गया। जैसे 2018 में जारी हुआ था जो है एग्ज़ाम जो है जोनल स्तर पे CBT मोड करवाया जाए, सबको रद्द कर दिया गया है। पहले भी आपको पता है सेंट्रलाइज करने की बात हुई थी लेटर के माध्यम से, 18 में भी हुई थी, जो नहीं चला था। फिर अभी भी वही काम हुआ है, चोरों के हाथों में फिर जो है कुंजी दे दिया गया है। समझिए दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए लिखा गया है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है एक कमेटी की स्थापना किया गया। ठीक है, कमेटी की जो है सुझाव देने के लिए, अनुशंसा ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए बनाया गया था। तो कमेटी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के बाद जो है इसका एग्ज़ाम जो है ECA के माध्यम से CBT मोड में करवाया जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम एजेंसी जो कंडक्टिंग एजेंसी के माध्यम से CBT मोड होगा। जो निर्देश जारी किए गए, यहाँ पे 6 निर्देश दिए गए, 6 निर्देश फटाफट पढ़ लीजिए। पहला में क्या है ध्यान दीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला में जो है ECA यानी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की नियुक्ति जो है रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाएगा। RRB जो है एक एजेंसी अलॉट करेगा। पहले भी डिपार्टमेंटल एग्जाम GDC वगैरह कराने के लिए वैसी करता था RRC, किसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अलॉट कर देता था। बहुत सारा जो है आप जोन में देख सकते थे कि पेपर आउट हुआ है, और फिर वही संभावना रहेगा कि बिचौलिया घुसेगा, पेपर आउट होने की संभावना रहेगा। सेम टू सेम अब RRB कराएगा, पहले RRC कर रहा था कि इसका जो है ECA करवाएगा, इसका जो है एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। जो RRB बोर्ड के द्वारा जो है इसका नियुक्ति किया जाएगा, किसको देना है नहीं किया देना यथासम जो है समय जारी किया जाएगा। RRB के द्वारा इसके वेबसाइट पे जारी होते रहेगा। दूसरा नंबर पॉइंट में देखिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो है लिया जाएगा, जोनल और यूनिट स्तर पर आयोजित किया जाएगा। जोनल और यूनिट स्तर समझते हैं, जोनल मतलब समझ गए, यूनिट जो है एक प्रोडक्शन यूनिट होता है, दूसरा जो है यूनिट में डिवीजन भी आता है, जो आप फ्लोइंग चार्ट देखेंगे ना बाद में समझ जाएंगे। ये समझ गए। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए प्रश्न पत्र जो निर्माता है वो क्षेत्रीय यानी कि जोनल इकाई यूनिट स्तर पर विद्यमान नियमों के अनुसार उपयुक्त चयन समिति के 3 सदस्य में से कोई एक होगा। जो चयन समिति बनाया जाएगा उसमें से कोई एक होगा जो समिति बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव दिखेगा लेकिन कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं है। सेम टू सेम डिपार्टमेंटल का जो भी सिलेबस था वही क्वेश्चन आएगा आपका। यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पॉइंट में प्रश्न पत्र पर आपत्ति ट्रैकर और परिणाम की व्यवस्था परीक्षा संचालन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। जब आप एग्जाम देंगे स्वाभाविक है कि आंसर की आप ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको दिया जाएगा। 5वें नंबर पॉइंट में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इकाइयों में गठित चयन समिति द्वारा पैनल कृत किया जाएगा। जो गठित समिति रहेगा वो पैनल बनाएगा जो आपका इकाई लेवल डिवीजन लेवल पे जो होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट में क्या है कि परीक्षा संचालन एजेंसी और प्रशासन के बीच समन्वय के लिए नोडल अधिकारी जोन में सीनियर DPO होगा, अध्यक्ष जो है RRC का होगा, और प्रोडक्शन यूनिट में डिप्टी CPO और SPO हो सकता है, नोडल अधिकारी हो सकता है। तीसरे नंबर पॉइंट में फ्लोइंग चार्ट दिया गया, और फ्लोइंग चार्ट आके देखिए, आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, अच्छे से समझिए। फ्लोइंग चार्ट समझ लीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फ्लोइंग चार्ट में क्या है कि RRB द्वारा ECA की नियुक्ति, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, RRB के द्वारा जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की स्वीकृति प्राप्त होने पे रेलवे जो है स्थानीय परिस्थिति और एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की क्षमता के आधार पर यूनिट स्तर या क्षेत्रीय स्तर पर CBT आयोजित करने का निर्णय लेगा। अब इधर 2 भाग बांट दिया गया, एक तो इधर क्षेत्रीय स्तर पर बांट दिया गया
और एक तरफ जो है यूनिट लेवल यानी डिवीजन लेवल पे बांट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले जोनल स्तर पे समझते हैं जो एग्जाम होता है क्षेत्रीय स्तर पे। यदि सीबीटी को जोनल स्तर पे आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है तो रेलवे में अध्यक्ष जो होगा आरआरसी तथा उत्पादन इकाई में उप मुख्य अभियंता एसपीओ को ईसीए यानी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। ठीक है, समझ गए। नीचे में देखिए प्रश्न पत्र निर्माता जो है उपयुक्त चयन समिति के 3 सदस्य में कोई एक होगा, सिम्टम जो पहले बोला गया था। उसके नीचे क्या है, सीबीटी का संचालन नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर होगा ईसीए के माध्यम से, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के माध्यम से। उसके बाद आपको प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्शन करने का समय दिया जाएगा, फिर जो है पैनल बनेगा। यदि मान लीजिए कि डिवीजन लेवल पर होता है, यदि सीबीटी जो को यूनिट स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है तो रेलवे में डिवीजन के सीनियर डीपीओ, जो पहले भी सीनियर डीपीओ होता था, सीनियर डीपीओ संबंधित डिवीजन के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत सभी इकाइयों के लिए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी और प्रशासन के बीच समन्वय के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। नोडल अधिकारी के रूप में प्रश्न पत्र सेंटर उपयुक्त चयन समिति के 3 सदस्य में से कोई एक होगा। इकाई स्तर पर विद्यमान नियम के अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा। सीबीटी का संचालन नोडल अधिकारी द्वारा इकाई स्तर पर ईसीए के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, अब जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। बाकी जो सिलेबस का पैटर्न था वैसी था। वैकेंसी जो है जो रुका हुआ है 3 महीना का वैकेंसी मार्च से लेकर अभी तक, जून के लास्ट में और जुलाई से आप लोग का जुलाई के महीना में आपको बहुत सारा जोन लेवल डिवीजन लेवल पे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के भरोसे हैं, यानी कि चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के हम आगे बढ़ जाए, तो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जो रुका हुआ वैकेंसी है वो आपको जुलाई और जून में देखने के लिए मिल जाएगा। तो पहले की जैसा ही अब ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगा, लेकिन जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम होगा ध्यान दीजिएगा उसमें थोड़ा क्राइम बहुत कम होगा इस बार, और ज़्यादातर चांसेस है आप लोग का सिलेक्शन होने का। तो बेटर तैयारी कीजिए। जो भी नया जो है नोटिफिकेशन आएगा हम अपडेट कराते रहेंगे।